कैसे हैं दोस्तों, मेरे खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिदे.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए दही के कबाब की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने 1 कप जो है पूरी तरह से इसका पानी निकला हुआ दही है। 5 से 6 घंटे इसको रखना होता है, एक बूंद भी पानी की नहीं रहनी चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे पास भुने जो चना होता है उसका पाउडर है, अगर वो नहीं है तो आप बेसन को भून के रख लें। जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाद में आपको बता दूंगी। अच्छा, ये हाफ कप से भी बहुत मतलब समझिए 1/4 कप ही है ये पनीर। ग्रेट किया हुआ है, मैंने इसको मैश नहीं किया, बहुत बारीक इसको ग्रेट करके रखना। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जानी चाहिए जो मोटी हो तो कबाब खराब हो जाते हैं। 1 क्यूब मैंने चीज़ का ग्रेट करके रखा हुआ है और ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब में जब मैं इसको बनाऊंगी तो उससे कोट करती चली जाऊंगी। ये थोड़े से मसाले रखे हैं, जीरा पाउडर है ½ टी स्पून, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, और 1/4 टीस्पून मैंने ये छोटी इलायची का पाउडर रखा है। अदरक मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। इसमें प्याज, हरी मिर्च ये सब भी जाता है, लेकिन बहुत बारीक कट के डलता है। मैं तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, आपको अगर डालना हो तो बहुत बारीक काट करके डालें। मैंने ऑयल रखा हुआ है, मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। आपको अगर डीप फ्राई करना हो तो वो कर सकते हैं। चशू का स्पेल बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिदे.com के नाम से, वहां पर विजिट करें, वहां की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शाहिदे के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जितना ही सामान है ये मैं एक बड़े बोल में इसको लेकर के सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये दही बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये अभी बेसन बस मैं इसको 2 टेबल स्पून लूँगी। अच्छा, जब मुझे लगेगा कि थोड़ा और डालना है, ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो मैं और डाल लूँगी। पनीर भी पूरी तरह से पानी निकला हुआ है, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो इसको ख़राब करे। कॉर्नफ्लोर ये भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाता है। ग्रेटेड चीज़ हमारा, और ये मसाले, तो सबको अच्छे से डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। ये भी इसमें मुझे नहीं ज़रूरत लग रही कुछ भी और ऐड करने की, तो इससे कबाब अच्छे से बन जाएंगे। देखें, ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं, काफ़ी स्टिकी सा होता है ये। देखें, जितने बड़े कबाब आपको बनाने हो इतने बना लीजिए। मैं तो बहुत छोटे छोटे बना रही हूँ, मुझे ऐसे ही छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। इनको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में रोल करके मैं रखती चली जाऊँगी। बहुत नाजुक कबाब होते हैं लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़ायकेदार बनते हैं। ऑयल गर्म हो गया है ये अच्छे से। अच्छा, इसको हल्के उसमें नहीं करना है, तेज़ ही होना चाहिए ऑयल जब भी आप इसको पकाएं, क्योंकि इसको हमें अंदर से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पकाने की। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि काफ़ी तेज़ ही ऑयल गर्म हो। मैं इनको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। ये देखें, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए कबाब हमारे। बस मैं भी इनको आपको प्लेट में निकाल करके दिखाती हूँ। तो देखें, दही कबाब बन के हाँ बिल्कुल तैयार है। मुझे जरूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।